हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। ओके, सो आज हम कवर करने वाले बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक एक करके कवर करते हैं। देखो, हम टोटल 2 to 3 क्वेश्चंस करेंगे। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, ऐसे मैं अलग से दो दो तीन तीन क्वेश्चन का एक एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो उसके हिसाब से आपको कवर करना है, जिसमें आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस लगभग कवर हो सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अभी हमारा आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अब ये एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब कौन सा इलिस्ट्रेशन है या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है? तो ये है आपका इलिस्ट्रेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से, ठीक है, उसके बेसिस पे कवर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम चेक करते हैं। लिखा है पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 in partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. So balance sheet डेट 31st March 2019 का। लाइबिलिटी में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने, जैसे क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल, बैंक लोन्स, रिजर्व्स, कैपिटल, पद्मा, कुमुद। देन असेट्स में दिया है बैंक बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक दिया है, फर्नीचर दिया है, मशीनरी दिया है और बिल्डिंग दिया है। देन एडजस्टमेंट्स में लिखे ऑन 1 अप्रैल 2019 द एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो आशा बिजनेस के लिए क्या होगा? नया पार्टनर है बिजनेस के लिए, करेक्ट। सो फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, मतलब 50% आप बोल सकते हो। आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। तो 30,000 को क्या लेके आ रहे बिजनेस के लिए? कैपिटल लेके आ रहे। और 15,000 क्या लेके आ रहे? गुडविल लेके आ रहे। कैसे? कैश में लेके आ रहे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो कौन विड्रॉ कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। फिर लिखा है स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। एंड नेक्स्ट लिखा है आरडी इज टू बी मेंटेन एट 3,000। तो आरडी में इस बार कितना मेंटेन करना है? 3,000। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है विद इन फिफ्थ एडजस्टमेंट फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 16,050 एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो, जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें सबसे पहले हमें चेक करना है पूछा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमें वो लेजर सॉल्व करने की आदत होती है, तो फिर हम डायरेक्टली लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। हम जर्नल का क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जर्नल में अटक जाता है। लेकिन सबसे सिंपल एक्चुअली कंसेप्ट यही है। कौन सा? जर्नल। ठीक है, तो इसलिए आज हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली लाइबिलिटी से, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। या तो लाइबिलिटी से स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, सबसे फर्स्ट क्या दिया है? क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है, बैंक लोन्स दिया है, जनरल रिजर्व। अब देखो, ये जो जनरल रिजर्व दिया है, ये बेसिकली क्या होता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। ये चीज हमेशा याद रखो। अब जनरल रिजर्व होता क्या है? जो भी आपके पास प्रॉफिट्स होता है उसमें से कुछ पोर्शन हम साइड में रखते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए, दैट इज नथिंग बट ए जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो, जनरल रिजर्व क्या होता है? लायबिलिटी। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको होगा डेबिट। और ये डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले एंट्री में पास करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट देखो, ये होता है डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री का। ठीक है, और हमने यहाँ पे 2 पेज किए हैं और लगा तो हम देखेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, बट रिवैल्यूएशन क्यों बनाया? सिंपल सी बात है, रिवैल्यूएशन बनाने का रीजन यही है क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट लॉस मिलेगा, और प्रॉफिट लॉस का भी जर्नल एंट्री में जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चन देन। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जनरल रिजर्व का जो कंसेप्ट है, ये जनरल रिजर्व के हिसाब से हमें कवर करना है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेट क्या है? डेट लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2019। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को पार्टनर को एडमिट किया है। हर जगह पे डेट कॉमन रहेगी क्या? आंसर इज यस। तो इसलिए आप हमें लेटेस्ट से लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो पहला एंट्री हमारा पास होगा। फर्स्ट एंट्री, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है जनरल रिजर्व का? 7,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7,500 टू टू पद्मा कैपिटल अकाउंट, टू पद्मा कैपिटल अकाउंट, टू कुमुद कैपिटल अकाउंट।
टू कुमुद कैपिटल अकाउंट। अब देखो टोटल 7,500 है, यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ मैं। रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखना पड़ेगा। तो रेशियो दिया है क्वेश्चन में, देखो 3:2, ये रेशियो दिया है। अब ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 7,500 को। तो ये 7,500 को 3:2 में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। कैसे है 5? 3:2 मतलब 3 + 2 कितना हुआ? 5 हुआ ना, बराबर क्या? तो ये 3 + 2 हुआ 5, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 7,500 को 5 से डिवाइड करूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 1,500। अब 1,500 को फिर क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो अलग से, और 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 1,500 इंटू 3 इंटू 2, आंसर बताओ। 1,500 इंटू 3, 15 3 से कितना होता है बच्चों? 45। और ये दो जीरो मैंने वैसे के वैसे लिए। तो फर्स्ट पार्टनर का आंसर कितना आया? 4,500। और 1,500 इंटू 2 मतलब कितना हुआ? 3,000। 15 2 जा 3 30 ना। तो आगे के दो जीरो मैंने कर दिए, तो 15,000 इंटू 3, तो इसका आंसर हुआ 4,500। और 1,500 इंटू 2, इसका आंसर हो गया 3,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है। तो पद्मा के लिए फिर अमाउंट कितना होगा? 4,500। और कुमुद के लिए अमाउंट कितना रहेगा? 3,000। समझ में आ गया आपको? तो इसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो नरेशन हम सिंपल लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, being general reserve distributed in old partners, or you can write created to old partners। सिंपल, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। क्लियर हो गया? समझ में आ गया भाई आपको ये फर्स्ट एंट्री हमने क्या किया? ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट, फर्स्ट एंट्री अभी तक हमारा सिर्फ हो गया। नेक्स्ट एंटर करते हैं अभी आगे क्वेश्चन में। हम जनरल रिजर्व तक आए थे, फिर उसके बाद कैपिटल दिया है। देखो कैपिटल वगैरह ये रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं होती। जर्नल एंट्री में एक अच्छी चीज होती है कि ओपनिंग बैलेंस का कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होता है। फिर आप बोलोगे कि फिर यहाँ पे तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये भी दिया है, बट ये देखो ये भी तो बैलेंसेस है, लेकिन इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होगा तो रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट होगा। फिर जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बनेगा, तो रिवैल्यूएशन के थ्रू भी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बेसिकली बनाया उसी के लिए है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देन बैंक दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, डेटर स्टॉक। अभी यहाँ पे ये जो जितने भी सारे असेट्स दिए हैं, इसका अभी फिलहाल के लिए कोई जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। सो डायरेक्टली फिर हम चलते हैं एडजस्टमेंट में। तो 1 अप्रैल 19 को एडमिट किया है किसको? आशा को। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो फर्स्ट स्टेप, फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। अब आशा ने क्या किया, 30,000 का कैपिटल लेके आई बिजनेस में, और 15,000 रुपए का गुडविल लेके आया। तो इसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। अब बताओ, ये पैसा जब लेके आई है, तो बिजनेस में पैसा आएगा, फिर क्या जाएगा? कैश कम्स इन द बिजनेस, इसलिए सिंपल सी बात है। सो कैश अकाउंट जो होगा, इसको मैं करूंगा लेटेस्ट से डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट। अब कितना डेबिट करूंगा? देखो दो चीजें आई है हमारे पास। एक है 30,000 फॉर कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल। तो 30 + 15 कितना होगा? 45,000। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर चलेगा 45,000। उसके बाद टू, किस किस चीज का पैसा है? कैपिटल का, तो पहले कैपिटल लिख लेते। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू आशा कैपिटल अकाउंट। टू आशा कैपिटल अकाउंट। अब उसने जो पैसा लाया है वो है 30,000, किस चीज का? कैपिटल का। इसलिए मैंने क्रेडिट साइड, क्रेडिट कॉलम में लिख दिया कितना? 30,000। उसके बाद टू गुडविल का भी तो पैसा लाया है, तो टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल का पैसा कितना लाया है उसने? टोटल 15,000। ठीक है, ये लिख दो, टू गुडविल अकाउंट 15,000। कहाँ से है समझा ना? 15,000 है, देखो गुडविल लिखा है, और 30,000 कैपिटल लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री। तो इसका नरेशन हम लिख सकते हैं, बिंग कैपिटल एंड गुडविल। बिंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, और ब्रॉट बाय आशा।
ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड जर्नल एंट्री। डेट में क्या होगा, सेम रहेगा, डेट डेट में तो कोई चेंज नहीं रहेगा ना फिर, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को एडमिट हुआ है। इज इट राइट और नॉट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड एंट्री। अब एक चीज याद रखना, देखो बच्चों, जब भी कैपिटल आया है ये तो चलो ठीक है, बट ये जो गुडविल का पोर्शन होता है ना, ये गुडविल का पोर्शन दैट इज 15,000, ये हमें पार्टनर्स में देना पड़ेगा, क्योंकि कैश में आया है गुडविल। समझ में आ रहा है? तो जब भी गुडविल कैश में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसका भी तो एक एंट्री पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम रिकॉर्ड करते हैं फिर गुडविल का। तो नेक्स्ट एंट्री पास होगा। अब देखो ये गुडविल को क्रेडिट हुआ है, क्योंकि ये गुडविल का पैसा लाया है टेम्परेरी, हम इसको इनकम मानते हैं, सामने को एक लेक्चर में कवर किया था, याद है आपको, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। अब ये गुडविल को जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो गुडविल को क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा, इसलिए गुडविल को हम करेंगे डेबिट। तो थर्ड एंट्री में हम रिकॉर्ड करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना अभी, सो टू पद्मा कैपिटल अकाउंट, एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, टू कुमुद कैपिटल अकाउंट, टू कुमुद कैपिटल अकाउंट। अब देखो टोटल गुडविल की जो अमाउंट है वो कितनी है बोलो, 15,000। अब मुझे बताओ ये जो गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट जो होगा ये कौन से रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब भी गुडविल पार्टनर अगर कैश में लेके आता है तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लेकिन अब इसमें एक बताओ, क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है क्या? नहीं दिया है। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होगा, देन ओल्ड रेशियो कंसिडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रिमेंबर दैट. In the absence of information, if new ratio is not mentioned, in that situation, old ratio considered as sacrificing ratio. अगर information नहीं दिया है तो old ratio को ही हमें sacrificing ratio में consider करना है। तो old ratio क्या है हमारा फिर 3:2, इसी को हम sacrificing ratio मानेंगे फिर, बराबर ना? तो क्या करो फिर, इसको कैलकुलेट करके कर लेते हैं। तो फिर कितना हो गया, 15,000 दिया ना, तो यहाँ पे एक साइड में कैलकुलेशन करते हैं। 15,000 रेशियो 3:2 है, तो 3:2 मतलब 3 + 2 कर लो 5, तो डिवाइड बाय 5 कर लो, तो कितना होगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3:2, तो इंटू 3 × 2 करो, बताओ 3 × 3 = 9, और आगे वाले 3 जीरो एज इट इज, तो ये हो गया फर्स्ट पार्टनर का। उसके बाद 3 × 2 कितना, 6,000, तो ये हो गया सेकंड पार्टनर का आंसर। समझ में आए? तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, पद्मा के लिए कितना देना पड़ेगा, 9,000, और कुमुद के लिए कितना देना पड़ेगा, 6,000। नरेशन में सिंपल क्या आएगा, नरेशन हमारे यहाँ पे, बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, और बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, गुडविल को क्या किया हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल। ये हो गया हमारा थर्ड एंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, याद रखना। कौन सा, गुडविल का, जो हमने अभी यहाँ पे किया है। क्लियर हो गया सबको, विजिबल है, स्क्रीन ठीक से दिख रहा है मैं क्या क्लिक रहा हूँ वो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो ये हो गया फिर हमारा थर्ड एंट्री। तो नेक्स्ट इसमें एंटर कर दिया अभी, तो गुडविल का तो पोर्शन हो गया, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, उन्होंने बोला कि जो गुडविल का हाफ अमाउंट है वो विड्रॉ करना है। अब देखो गुडविल टोटल लाया कितना था क्वेश्चन में, बिजनेस में 15,000, 15,000 का हाफ कितना हुआ, 7,500। अब ये 7,500 जो है ना, ये ओल्ड पार्टनर्स को विड्रॉ करना है, तो उसका भी एंट्री पास करना पड़ेगा, तो फोर्थ एंट्री। अब बताओ जब भी ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ करेंगे तो पैसा बिजनेस में आएगा या जाएगा, बोलो, जाएगा पैसा। ठीक है, तो विड्रॉ करेंगे तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, इसलिए कैश को होगा क्रेडिट, और डेबिट किसको होगा फिर, पार्टनर्स को, क्योंकि पैसा पार्टनर्स को मिलेगा। अब गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे तो हम उसकी कैपिटल क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इसलिए कैपिटल को भी क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे राइट डाउन फोर्थ एंट्री, पद्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, पद्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
तो टोटल अमाउंट कितना है इससे कैश का 7,500। कैसे है समझा गया? 15,000 टोटल गुडविल है, उसका हाफ अमाउंट विड्रॉ किया ना उन्होंने, तो 15,000 का हाफ कितना हो 7,500। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना यार कि हाफ कैसे निकालते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, चलो बताओ 7,500 जो है इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 7,500, अच्छा 3:2 में क्यों समझा गया आपको? क्योंकि 3:2 तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना, जब भी हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और विड्रॉ करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट जिस रेशियो में होगा तो ऑब्वियसली विड्रॉ भी उसी रेशियो में होगा। फिर जिस रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उसी रेशियो में तो विड्रॉ होगा। तो इसलिए 7,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो फिर कितना होगा, डिवाइड बाय 5 करो, कितना होगा? इज इट 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2? तो 15 3 जा 4500, 15 2 जा 3000, मतलब 30। तो आगे वाले दो जीरो करके मैंने बताया, तो दैट इज 3000। तो पद्मा के लिए फिर कितना हो जाएगा 4500, और कुमत का है 3000। अच्छा बच्चों कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो रही ना आपको? या बताओ फिर ये कैलकुलेशन। हम्म, बताओ क्या? चलो ठीक है बता देता हूँ। चलो रिस्क नहीं लेते हैं ना, रिस्क लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है किसी को नहीं आ रहा होगा। चलो बता देता हूँ मैं, एक्चुअली जरूरत नहीं है बट ठीक है बता देता हूँ। 7,500 अपॉन 5 कर देना, आप शायद ऐसे करते होंगे ना। चलो ऐसा कर दे फिर, ठीक है। क्या होगा फिर बताओ, 5 1 जा 5, करेक्ट। बताओ 7 7 - 5 2, फिर ये 5 लिया हमने यहाँ पे। अब बताओ 5 5 जा 25, 0 0 आ गया। लेकिन ये दो जीरो बचे ना हमारे बच्चों, तो ये दो जीरो हम यहाँ पे ले लेते, फिर वापिस यही जीरो यहाँ पे ले लेते। तो 0 0 0, फिर आपका आंसर आया 1500, करेक्ट। अब समझा आपको? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं, जहां तक मैंने अभी तक देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसा डिवीजन करते हैं। करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर करेक्ट आना चाहिए। अब जिनको अगर कोई अभी बोल रहा है कि मुझे नहीं समझ में आया, तो देखो अभी आपको फिर उतना खुद को डेवलप करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो देखो, नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में हो और ये डिवीजन नहीं आएगा तो थोड़ा सा अलग रहेगा ऑब्वियसली यार। ठीक है, तो खुद को अगर करो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बहुत गधे हो या बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो हर एक का अपना अपना कंसेप्ट होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको चाहो तो रेफर भी कर सकते हो या इम्प्रूव भी कर लो फिर खुद को। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलो आगे चलते फिर। तो नेक्स्ट इससे कवर करते फिर आगे। तो अभी याद करो इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, तो इसका नरेशन देना पड़ेगा फिर हमको। ठीक है, याद करो, मतलब मेरा कहना तो यही था कि हमने उस टाइम पे जब जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन, जनरल एंट्रीज के जब कंसेप्ट पढ़े थे या गुडविल का जब क्वेश्चन पढ़ा था, तो उस टाइम पे जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे हमने गुडविल के, उसमें ये हमने देखा था कैश को क्रेडिट क्यों करते हैं, फिर कैश को डेबिट क्यों करते हैं, समझा ना? हम डायरेक्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए अभी उसके हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नरेशन क्या होगा इसका फिर, बिंग गुडविल withdrawn by old partners, being goodwill withdrawn by old partners। चलेगा? ये हो गया हमारा नेक्स्ट एंट्री। क्लियर हो गया? तो चलते फिर आगे। तो सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा। चलो अब आते थर्ड। अब लिखा है थर्ड, स्टॉक इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। अब ध्यान दो, स्टॉक का बोले उन्होंने 10% से डिप्रिसिएशन करना है। तो पहले एसेट में चेक करो स्टॉक कितना है, स्टॉक का बैलेंस कितना है देखो, 36,000। अब देखो 36,000 ये जो स्टॉक है, इसका उन्होंने बोला कि 10% कम करना है। तो 3600 का 1000 का 10%, बोलो कितना होगा 36,000 का 10%? इज इट 3600? तो 3600 को माइनस करना पड़ेगा फिर हमको। ठीक है, अब एक अच्छी चीज है, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी है हमको, तो 3600 से डिक्रीज करना है, सिंपल सी बात है। तो रिवैल्यूएशन में फिर कितना आएगा 3600। अब एक चीज बताओ, 36,000 का स्टॉक था हमारे पास, इसमें से स्टॉक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है 3600 से, तो एसेट डिक्रीज होगा, ये बिजनेस के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा ऑब्वियसली। तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमें क्या, कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन के डेबिट में। तो आ जाओ रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, यहाँ पे रिकॉर्ड करो टू स्टॉक अकाउंट, मतलब डिक्रीज इन एसेट हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड करो 3600। समझ में आया? स्टॉक को डेबिट में क्यों लिखा, समझा क्या? स्टॉक डिक्रीज होना, एसेट डिक्रीज होना बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्या लिखा है, मशीनरी बाय 5%।
मशीनरी का अमाउंट चेक करो कितना है, 15,000। 15,000 का 5% लेना निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये दो जीरो कट हो गए बच्चों, ये दो जीरो कट हो गए। फिर 15 5 से कितना होता है? चलो 15 का टेबल नहीं आता मुझे, नो प्रॉब्लम। तो 5 0 0, 5 5 जा 25, कैरी करो दो, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हुआ? 750। इज इट करेक्ट? समझा क्या? तो 750 रुपीज क्या हो गया फिर? 750 रुपीज से हमारी जो मशीनरी है वो डिप्रिशिएट हो रही है ना बच्चों। तो मशीनरी 750 रुपीज से डिक्रीज हो रहा है, तो ये लॉस हो गया प्रॉफिट हुआ? फिर लॉस हो गया तो कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा फिर? कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फिर इसको? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट कितना अमाउंट होगा फिर इसका? 750। समझ में आया? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट फोर्थ। आरडी टू बी मेंटेन एट 3,000। ये इंपॉर्टेंट है। आरडी उन्होंने क्या बोला है कि 3,000 रुपए इस साल मेंटेन करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसमें 2,400 रुपए ऑलरेडी हमने डिडक्ट किया है, और इस साल उन्होंने बोला कि आरडी 3,000 मेंटेन करना है। अब मुझे बताओ, जब भी हम आरडी 3,000 मेंटेन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं वहां पे उतना डिफरेंस दिखना पड़ जाएगा। तो वो जो डिफरेंस रहेगा ना, वो डिफरेंस रहेगा आपका अप्रोक्स कितना होगा, कोई बता सकता है डिफरेंस? 600 रुपए। ठीक है, डिफरेंस कितने का होगा? 600 रुपए। अब देखो अच्छे से 600 रुपए का डिफरेंस आएगा कैसे, जरा अलग से इसमें मैं कवर करके देता हूँ आपको, समझो। डेटर्स का बैलेंस कितना है? 62। ये देखो, डेटर्स का बैलेंस कितना है? 62,400। यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो एक्सटेंड करता हूँ मैं। डेटर्स का बैलेंस कितना है? 62,400 माइनस इसमें से 2,400 ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो उन्होंने आउटर में वैसे इसका अमाउंट कितना लिखा है? ये है आपका लेटेस्ट से 60,000। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे दिया है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में 60,000। इस साल हमने बोला कि इस साल हमें 3,000 का आरडीडी इस साल मेंटेन करना है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं आरडीडी का मतलब। आरडीडी का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये जो 3,000 का आरडीडी है, मुझे बताओ 62,400 में से 2,400 माइनस के 60,000, ये था आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट या पिछले साल का जो भी है। इस साल उन्होंने बोला 3,000 आरडीडी। तो अब मुझे बताओ 62,400 में से अगर मैं 3,000 माइनस करूं तो आंसर कितना होगा? सो इज इट 59,400? बराबर। हाँ अब देखो, लास्ट ईयर बैलेंस था 60,000। अभी इस साल 3,000 मेंटेन करने और डेटर्स का बैलेंस कितना हो जाएगा? 59,400। तो बताओ 60,000 में से 60,000 लास्ट ईयर था और ये करंट ईयर में आ रहा है, तो 60 का 59,400 होना मतलब शायद से 600 डिक्रीज। क्या सही है बोल रहा हूँ क्या मैं? 600 रुपए से डिक्रीज हो गया ना? क्या डिक्रीज हो गया? डेटर्स का बैलेंस। अब डेटर्स का बैलेंस अगर 600 रुपए से डिक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है एसेट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है 600 रुपए से। अब एसेट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है मतलब इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस ना। तो इसलिए हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा फिर? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फिर टू आर डी डी अकाउंट, दैट इज 600 रुपए। क्लियर हो गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो, तो ये हो गया फिर हमारा। एक सेकंड, थोड़ा इसको इरेज करते। ओ शिट, 1 सेकंड। ठीक है चलो रहने दो, नहीं तो जितना है वो ही चला जाएगा। हम्म, ओके। तो हमने यहाँ भी कर लिया, मशीनरी का भी हो गया, चलो आरडीडी का भी हो गया। नेक्स्ट लास्ट एडिशन बचा फिफ्थ वन। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 16th, अप्रिशिएटेड टू 16th ऑन 50। अब ये इंपॉर्टेंट है, अप्रिशिएटेड टू लिखा है हाँ बच्चों, अप्रिशिएटेड बाय नहीं लिखा है। अप्रिशिएटेड टू का मतलब होता है 16th ऑन 50 तक मेंटेन करना है। तो चेक करो फिर बैलेंस शीट में कितना है फिर हमारा फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस है हमारा टोटल 14,100। अब 14,100 को 16,000 कितना करना है? 50 करना है। तो यहाँ पे लेटे से 16,050 जो है हमें करना है 14,000 कितना दिया इन्होंने? 100 ना। 14,100। तो ये कितना होगा फिर माइनस करके? 1,150। ठीक है, चेक करो एक बार सही है क्या?
आई थिंक 1950 आ रही है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है 1950 की, उसके बेसिस पे हमें इसका इफेक्ट देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फिर 1950। ये 1950 कैसे समझ में आएगी आपको? देखो 16,50 इतना हमें इतना मेंटेन करना है इस साल। पिछले साल कितना था? 1400। अब बताओ 14,100 16,50 का डिफरेंस आ रहा है 1950। तो 14,100 लास्ट ईयर था, इस साल हमें मेंटेन कितना करना है? 16,50। तो सिंपल सी बात है कि टोटल उतना पोर्शन जो है वो हमारा आ गया कितने से? 1950। तो एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है ऑब्वियसली, इसलिए 1950 कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। सो कम टू क्रेडिट साइड एंड राइट डाउन। तो समझ में आया क्या लिखा हमने? बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना? 1950। सिंपल। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है? बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बिल्डिंग को उन्होंने बोला कि अप्रिशिएट करना है 20%। तो चेक करो असेट में बिल्डिंग का बैलेंस कितना है? 45,000। 45,000 का 20% लेना पड़ेगा। कैसे निकालोगे फिर? चलो 45,000 का 20% निकालो। हम्म, चलो निकालो तब तक। कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, 45,000 इंटू 20/100। ये जीरो कट हो गया, ये जीरो कट हो गया, ये जीरो कट हो गया, ये जीरो कट हो गया। देन टू से मल्टीप्लाई करो। 200 200, टू फाइव जा 10 ना। टू फाइव जा 10, तो जीरो यहाँ पे लिया, वन यहाँ पे लिया। देन टू फोर जा 8, प्लस वन कितना हुआ? 9। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया 9,000। अब ये जो 9,000 है ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या बोला है? एप्रिशिएटेड बाय बोला है वो। तो एप्रिशिएट, जैसे डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू डिक्रीज होना, वैसे एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज करना। तो इसका मतलब 9,000 से वैल्यू बढ़ जाएगी। अब एसेट का बैलेंस बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉफिट हो गया, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग अकाउंट। बाय बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट रहेगा इसका 9,000। समझ में आया? कितना रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट इसका? 9,000। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो तो मुझे लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। लास्ट वही है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, वो तो हम कर ही रहे हैं अभी। ठीक है, तो पहले रिवैल्यूएशन को अभी हम क्लोज कर रहे हैं। जर्नल एंट्री हो नहीं गया हमारा, अभी कंप्लीट करना बाकी है। अभी रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज बचेंगे, फिर बाकी सब हो गया। ठीक है, चलो तो रिवैल्यूएशन को चेक कर दे। रिवैल्यूएशन का कौन सा टोटल ज्यादा है वो चेक करना पड़ेगा पहले, डेबिट है क्रेडिट। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो टोटल करो फिर इसका कितना हो रहा है? और 10,950। ठीक है, सेम टोटल डेबिट में ट्रांसफर कर दे, लेटेस्ट से 10,950। अभी डेबिट का टोटल करना पड़ेगा। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है जरा चेक करो। 4,950। तो 10,950 एक क्रेडिट का टोटल है, इसमें से डेबिट का ये जो पूरा टोटल होगा वो होगा 4,950। तो 10,950 माइनस 4,950, तो कितना होगा फिर? 6,000 हो रहा है। तो 6,000 जो है ये हमारा क्या हो गया? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कैसे समझा क्या? क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है ना। अच्छा, डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो होता तो लॉस हो जाता फिर, क्योंकि डेबिट मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब इनकम। तो 6,000 जो है, अब ये जो 6,000 है ना, ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 3:2 में। क्यों? प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। एडमिटेड पार्टनर को प्रॉफिट नहीं देते, वो तो नया हो गया ना फिर। 6,000 डिवाइडेड बाय 5 करो फिर, तो कितना होगा फिर ये? 1,200। अब 1,200 इंटू थ्री करो, इंटू टू करो। तो 1,200 इंटू थ्री कितना हुआ? 3,600। और 1,200 इंटू टू 2,400। ये समझ में आया ना आपको? तो यहाँ पे लिखो फिर सिंपल। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिख लेता हूँ लेटेस्ट से, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन पार्टनर्स है फिर?
पद्मा एंड कुमुद। ठीक है, तो पद्मा के लिए फिर हमें टोटल कितना चाहिए, जो भी अमाउंट है, दैट इज 3600, और कुमुद के लिए होगा 2400। ये होगा इनका प्रॉफिट। समझ में आया? इसको चाहो तुम बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा, ये जो मैंने डबल अंडरलाइन किया फिर ये मैंने स्टार मार्क किया, ये एग्जाम में मत करना बच्चों। ठीक है, हो सकता है कोई बोलेगा अभी ये ऐसा कोई थोड़ी करेगा, करते हैं बच्चों, ये करते हैं, ये देखा है मैंने ऑलरेडी क्लासेस में। ठीक है, मतलब जैसे समझो मैं आपको अभी, हाँ जैसे रिलेटेड से मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अभी ये पूरा टेबल लिख रहा हूँ, गलती से मेरा इंक लग गलती ऐसा लिखा है लेटेड से, गलती से लगे, कभी कभी ऐसा डॉट आता है, कभी कभी ऐसा कुछ होता है, वो भी कॉपी करते हैं बच्चे। ठीक है, स्मार्टनेस देखो उनकी। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो प्रॉफिट आ गया, अभी इस प्रॉफिट का भी एंट्री पास करना पड़ा। अब देखो रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया बच्चों, अब इसके बेसिस पे इसके जर्नल एंट्रीज पे पास करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो, अभी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे इसके। सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड को कवर कर लेते हैं, तो या क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, इनकम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय फर्नीचर और बाय बिल्डिंग। तो देखो बाय का मतलब होता है डेबिट, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो फर्नीचर को करेंगे डेबिट, बिल्डिंग को करेंगे डेबिट, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखा है, तो रिवैल्यूएशन को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी फिर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये होगा हमारा पहला एंट्री। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करो फिर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका जो अमाउंट है वो देखना पड़ेगा, तो चेक करो फिर, फर्नीचर का अमाउंट कितना है 1950, बिल्डिंग का कितना है 9000। तो फर्नीचर का है 1950, इसका है 9000, तो दोनों का टोटल कितना होगा 10950, ये रिवैल्यूएशन में हम लिख सकते हैं। और नरेशन में सिंपल लिख सकते हो आप, क्या लिखेंगे कोई बताएगा, नरेशन में हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए। हम्म, yes, being assets appreciated, simple, being assets are appreciated, being assets are appreciated। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट एंट्री, करेक्ट। तो ये एंट्री हमारा पास हो गया। अब बात करते हैं इधर से यहाँ तक, तो इसका क्या होगा फिर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है, तो रिवैल्यूएशन हो गया होगा फिर डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन का डेबिट होगा ना। और यहाँ पे टू लिखा है, टू का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट एंड टू आरडीडी अकाउंट, ऐसा एंट्री हम पास करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड करो फिर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर दिया है ना, टू मशीनरी एंड टू आरडीडी, टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट टू आरडीडी अकाउंट। ठीक है, तो स्टॉक का जो अमाउंट है वो कितना है 3600, मशीनरी का है 750, और इसका कितना है 600। ठीक है, तो इनका जो भी टोटल है वो हमें लेना पड़ेगा। टोटल हमने इतना इसका कितना निकालना था 4950, ये देखो ऑलरेडी है।
तो 4950 जो है ये टोटल था ना इसका, तो 4950 डायरेक्टली यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे इसका फिर राइट डाउन, बिंग असेट्स आर डेप्रिशिएटेड, बराबर क्यों या नहीं, वही लिखेंगे ना। ठीक है, ऐसे लिखो बिंग वैल्यू ऑफ द असेट्स आर डिक्रीज्ड एंड ऑलरेडी इंक्रीज्ड, वैसे लिखेंगे फिर, अब स्पेस नहीं है ना शायद, बिंग value of assets decrease or being decrease in value of assets, decrease in value of assets, being decrease in the value of assets, सिंपल इतना लिखा तो भी चलेगा। कोई बोलेगा सर आरडी तो इंक्रीज हुआ है, अरे लेकिन बच्चों आरडी इंक्रीज होना मतलब डेटर्स डिक्रीज होना ना, ये समझता है क्या, अब डेटर्स डिक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ, एसेट डिक्रीज हो गया ना फिर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। चलो तो ये हो गया, तो जर्नल एंट्रीज भी हो गई। अब और कौन सी एक लास्ट एंट्री बची हमारी, ये वाली, ये होती है प्रॉफिट की एंट्री, ये अलग से करनी पड़ेगी, तो इसको भी कवर करेंगे। तो लास्ट एंट्री है, चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, ठीक है चलो अलग पेज पे लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ लास्ट एंट्री, डेट तो वही रहेगा हमारा 1 अप्रैल 19, तो क्या एंट्री होगा फिर यहाँ पे देखो, हाई रिवैल्यूएशन, ये देखो, तो एंट्री पास होगा रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है ना, तो इसलिए एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हेरिटेज से डेबिट कॉलम, ये हेरिटेज से क्रेडिट कॉलम, तो कितना है टोटल, 6000 का प्रॉफिट आया था, इसलिए रिवॉल्यूशन को डेबिट करेंगे 6000 टू पद्मा कैपिटल, टू कुमुद कैपिटल। ठीक है, अब इनका जो बाइफर्केशन है ऑलरेडी हमने लिया है, जो कि 3600 एंड 2400, तो पद्मा के लिए 3600 होगा और कुमुद के लिए 2400 होगा। ठीक है, हो गया, फिर लास्ट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बिंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट sharing ratio, 1 second, in their profit sharing ratio। ठीक है, हो गया ये एक जर्नल लास्ट, और कुछ बचा इस क्वेश्चन में, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी यहाँ पे। तो ये बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन हमने जो अभी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जर्नल एंट्रीज थी इसमें, इसलिए मैंने जर्नल एंट्री कवर किया, जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स थे वो भी हमने कवर किए। और इसको अगर आपको ठीक से समझना है तो पहले वो वाले वीडियो मेरे चेक करो जो गुडविल ट्रीटमेंट के थे, जर्नल एंट्रीज के जो हमने क्वेश्चंस किए, जर्नल एंट्रीज के जो कंसेप्ट हमने कवर किए थे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में कुछ जर्नल एंट्री की एक दो की थी, फिर उसके बाद गुडविल ट्रीटमेंट में जर्नल एंट्रीज की थी, उसका अच्छे से लॉजिक किया है, तो एक बड़ा थोड़ा बड़ा लेंदी वीडियो है वो, तो उसके हिसाब से चेक करो तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फिनिश हो गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आज के लिए फिर इतना ही, यही था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हाँ, और एक चीज, कुछ स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है जनरली, एक सेकंड मैं बताता हूँ, एक मिनट, डाउट क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स का डाउट होता है वर्किंग नोट, अब कुछ स्टूडेंट्स का एक डाउट यहाँ पे ये आ सकता है कि सर टेक्स्ट बुक में तो गुडविल लिखा है वर्किंग नोट में, तो इसका करना क्या है, जरूरत नहीं बनाने की आपको। ठीक है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाए तो भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कोई मार्क्स नहीं कटता। बोर्ड में जो मेंशन किया है वही लिखना है आपको। वर्किंग नोट में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना रहे हो इसीलिए क्योंकि उससे प्रॉफिट मिलता है आपको, प्रॉफिट की जर्नल एंट्री में रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन बनाया था। ठीक है, तो बाकी आपके सारे जर्नल एंट्रीज वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, बट याद रखना वो हमेशा आपके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी के मार्क्स रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक चीज, कुछ स्टूडेंट्स का एक कंसेप्ट होता है, वो लेजर में वैसे मैं बताऊंगा आपको, अभी उसकी जरूरत नहीं, जैसे कैश अकाउंट का बैंक अकाउंट का बनाना क्या करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है,
जब वो उस टाइप का क्वेश्चन हम कवर करेंगे तब लेजर का। ठीक है, चलो तो आज के लिए फिर स्टॉप कर दिया बच्चों। ठीक है, तो फुल आपको समझ में आया होगा जो भी हमने आज कवर किया है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर भी था ये। ठीक है, सो आज के लिए फिर हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, सो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस, आज स्टॉप करते हैं फिर, चलेगा? चलो, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।